जितनी हम बात करते हैं तो बीच में आता मेरा भाई बोलता है भाई कोरोना आ गया, नहीं कोरोना की सोच लो। कोरोना की भी अगर किसी ने इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सोची है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस एनडीए सरकार ने सोची है। 20 लाख करोड़ का पैकेज कह देना आसान है। 20 लाख करोड़ का पैकेज, आप ये समझिए कि टोटल जीडीपी का 10%, टोटल जीडीपी का 10%, दुनिया के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के इतिहास की बात नहीं कर रहा। दुनिया के इतिहास में किसी भी देश ने आज तक किसी एक महामारी को लड़ने के लिए इतनी बड़ी बजटिंग नहीं करी होगी, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी थी, आदमी घर से निकल नहीं सकता था, एक स्टेट दूसरे स्टेट में लोग नहीं जा सकते थे, एक देश दूसरे देश की मदद नहीं कर सकता था। तो ऐसे समय में हमारा देश आने वाले समय में फिर ऐसी कोई घटना घटे तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया कि लोकल के लिए वोकल बनो। वोकल मतलब हम किसी चीजों के लिए आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं कि भाई अपने स्वदेशी को अपनाओ। आह्वान नहीं, खाली आह्वान नहीं कर रहे, आग्रह नहीं कर रहे, दुराग्रह है। अड़कर बस अब चाहे कुछ हो जाए, मेरे को कोई चीज 10 रुपए महंगी मिल जाए, लेकिन मैं लूंगा अपने देश की। जो कुछ अब तक हो गया, जो कुछ हमारे पास है उसको छोड़ दो, आगे मैं एक कील भी खरीदूंगा, आगे मैं एक कील भी खरीदूंगा तो अपने देश का खरीदूंगा। ये सोच उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनो। विपक्ष हर चीज के अंदर गंदगी ढूंढता है। हमारा दुर्भाग्य है, कई बार हमें ईर्ष्या होती है, कई बार हमें जलन होती है कि बाकी देशों का जो विपक्ष है मुश्किल के समय में कैसे अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। किसी और से ना सीखो, मैं कहता हूं पाकिस्तान के विपक्ष से सीख ले हिंदुस्तान का विपक्ष, चाइना के विपक्ष से सीख ले हिंदुस्तान का विपक्ष, कि उनका विपक्ष मुश्किल की घड़ी में अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। और हमारे देश का विपक्ष केवल वोट की राजनीति, केवल लूटने की राजनीति के अलावा आज तक विपक्ष ने कुछ नहीं किया। ये बात पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, ये हमें लोगों के बीच में लेके जानी है। आज जो हम वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, ये संवाद का लाभ तभी है जब इन चीजों को हम मन से समझे और समझकर ग्राउंड के अंदर उतारे। विपक्ष को मौका चाहिए बहाना करने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि थाली बजाए सारा देश, दिए जलाए, घंटी बजाए, शंख बजाए, कुछ मर्जी करो, नहीं तो थाली बजाओ, ताली बजाओ। ये कहा तो विपक्ष को अकल तो है, मैं बोलूं अच्छी बात नहीं, मीडिया देख रहा है। उन्होंने इस बात को भी नेगेटिव वे में प्रोजेक्ट कर दिया कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, कि दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा। हाँ, मैं कहता हूं भाग जाएगा, मैं कहता हूं, उन्हीं की भाषा में जवाब देता हूं, भाग जाएगा। आज तक जीवन में जिसने कोई संकल्प कर लिया, जिसने मन में ये धार लिया कि मैं ये करके ही छोड़ूंगा, वो चीज हमेशा पूरी हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कमाल नेतृत्व का कमाल, जिस तरह से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया, आप देखिए। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, मीडिया कर्मियों का, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का, एनजीओ का मनोबल कितना ऊंचा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में समाज के साथ जुड़ के, मुझे याद नहीं आता कि जनता कर्फ्यू वाले दिन को मैं छोड़ दूं। कोरोना के संक्रमण काल के अंदर मुझे ये एक दिन भी याद नहीं आता कि मैं रात को 12 बजे से पहले सोया हूं और सुबह में 4 साढ़े 4 बजे के बाद उठा हूं। निरंतर लगातार बाकी दिनों से भी ज्यादा लोगों से संपर्क किया। मुझे आलोचना सहनी पड़ी, मुझे नाराजगी सहनी पड़ी कि संजय जी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, बड़ी बड़ी न्यूज भी छपी, लेकिन मेरा कर्तव्य था, जिस तरह मेरे कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड के अंदर लगे हुए थे, मैंने उनसे प्रेरणा ली, मैंने अपने नेताओं से प्रेरणा ली। मैं मानता हूं मेरे अपने लेवल पर मेरी लापरवाही थी, लेकिन मैंने कहा यार मेरे जैसे तो और कई होंगे, लेकिन मैं जितना काम समाज के बीच में रहकर उनकी परेशानियों को समझकर सोल्यूशन कर सकता हूं। कम से कम 100 के लगभग बटला जी एसोसिएशनें मेरे से मिली। उन एसोसिएशनों का पक्ष मैंने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे 24 आवर्स की वर्किंग रही,
मैं तो समझता हूं कि इतनी ज्यादा वर्किंग रही, हम कोई बात उनको फोन पे वीसी के दौरान मोबाइल पर बताते थे, तुरंत मुख्यमंत्री जी उसको लागू करते थे। नहीं भाई, ये जनहित की बात है, इसको लागू करो। चाहे वो दुकानें खोलने का मामला था, चाहे फैक्ट्रियां खोलने का मामला था, चाहे ट्रैफिक खोलने का मामला था, चाहे पास जारी करने का मामला था, धीरे 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 लीनियंट रूल लेते रहे। इन सारी बातों के कारण हमारा हरियाणा, हमारा हिंदुस्तान बाकी देशों के मुकाबले अगर कंपैरिजन करो तो अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी एडवांस कंट्रीज है। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ जगमोहन जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इन कार्यकर्ता अगर इस सारी बात में से 10%, 20%, 30% भी इस चीज को ऑब्जर्व करके समझ गए, उतनी शिद्दत और जुनून के साथ अगर पब्लिक में गए, तो हमारी ये जो वर्चुअल संवाद है उसका लाभ रहेगा। मैं समझता हूँ अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिंदुस्तान का नुकसान बाकी देशों के मुकाबले कम हुआ है। अगर उसके पीछे कोई कारण था तो दृढ़ शक्ति वाला, दूरदृष्टि वाला, एक जीवट वाला, सच्चा और ईमानदार नेतृत्व जो हमारे देश और हमारे प्रदेश का था, उसके कारण ही हम काफी हद तक बच पाए। मैं ये नहीं कहता 100/100 काम ठीक हुए होंगे, 1%, 2%, लेकिन आप देखो कि उस काम को करने के पीछे नीयत तो ठीक थी। वरना अपोजिशन की सरकारें जब पिछले टाइम में रही, हर सप्ताह में एक नया स्कैम आता था। मैं कहता हूं इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है एनडीए सरकार की, कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस हिंदुस्तान के पीछे लगी हुई है, चाहे वो बाहर की हो चाहे विद इन कंट्री हो। उसके बावजूद भी एक घोटाला, एक स्कैम, एक भी गड़बड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के और इस बार के 1 साल के कार्यकाल में एक भी कमी तो नहीं दिखी, एक भी कमी तो नहीं पकड़ी गई, एक भी कमी तो किसी के सामने उजागर नहीं हुई। वरना मैं कहता हूं कि मीडिया किसी का लिहाज नहीं करता। आज भले ही मीडिया संजय भाटिया की बड़ाई करता हो कि संजय जी करनाल भी बैठते हैं, पानीपत भी बैठते हैं और ये काम करते हैं, और जिस दिन पता लग गया कि संजय भाटिया के अंदर ये खोट है, इन्होंने ये गलत ठेका ले लिया, इन्होंने रेत की खान ले ली, इन्होंने पत्थर की खान ले ली, इन्होंने प्लाट का घोटाला कर दिया, यही सबसे पहले खाल खींचने वाले होंगे संजय भाटिया की। कोई छोड़ेगा नहीं। मैं कहता हूं 6 सालों के अंदर कोई एक भी कमी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस केंद्र और प्रदेश सरकार की कमी कोई सामने आई हो, वो ठीक है। विपक्ष को फुर्सत है, विपक्ष को कोई काम नहीं, रोजगार है नहीं, उन्होंने भी अपना टाइम पास करना है, तो कुछ ना कुछ चुटकुले जो है वो भेजते रहते हैं। और सबसे बड़े मैं हिंदुस्तान में आज चुटकुले जिसके चलते हैं वो माननीय राहुल गांधी जी के चलते हैं, वो सब लेते हैं, एंटरटेनिंग है। तो आप लोगों से मेरा एक ही प्रार्थना है कि छोटी मोटी बातों को छोड़कर मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, एक ट्रांसफर के ऊपर एक कार्यकर्ता एक तरफ है, दूसरा कार्यकर्ता दूसरी तरफ है, इन पैटी मैटर्स को छोड़कर एक मन में साध धर लो कि हम नेक राष्ट्रवादी नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके हम ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उसके कहे हुए काम को हम करने वाले हैं। ये अगर संकल्प आज हम लेंगे तो मैं समझता हूं हमारा ये आज के दिन सच्ची जो पुण्यतिथि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, उनके प्रति हमारी सही श्रद्धांजलि भी होगी। उनके कहे हुए का, उनके नक्शे कदम पर हम चलने का प्रयास करेंगे, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने का प्रयास करेंगे, अपने परिवार के लिए नहीं अपने देश को अपना परिवार मानते हुए उसके लिए हमारा कार्य का आधार रहेगा। ये मेरे मन के भाव थे। कुछ मैंने ज्यादा विस्तार से बात रखी, लेकिन मैं थोड़ा बात भावुकता में भी रखता हूँ। मेरा कोई लिखा पढ़ा भाषण नहीं है, मुझे नहीं पता लगता कि मैं किस टाइम क्या बोलता हूँ, लेकिन मैंने बड़ी भावना के साथ आपके साथ अपने मन के विचार साझा किए। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आपके चेहरे भी देख रहा था, आपकी आंखें भी देख रहा था कि आपने बड़े धैर्य के साथ उन बातों को समझा है और सुना है। उसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसराना की करके धन्यवाद। मैं 2 मिनट में आपको बच्चों आप मैं 2 मिनट में इसराना की बोल के आता हूँ। सेम ऐसी वीडियो ये आई बड़े ही विस्तार से 2 मिनट में चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, 1270 की बात हो, चाहे तो समय एमपी संजय भाटिया हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज करनाल में वर्चुअल रैली? इसराना की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मेरी चालू है। मैं 10 मिनट में बोल के आपके सामने आता हूँ।
तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे वर्चुअल जनसभा करनाल में चलती हुई, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आपने देखी करनाल के कृष्णा मंदिर से। और किस तरह से आपने देखा कि लगातार वर्चुअल जनसभाओं का, इंटरनेट वाली जनसभाओं का दौर जारी है। हर हलकों में जनसभाएं चल रही हैं, हर शहरों में जनसभाएं चल रही हैं। लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। ये बात अगर की जाए तो ये लीडर से बेहतर जो है सवाल जरूर पूछा जाएगा। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सवाल जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि देखा देखी सभी राजनीतिक पार्टियां सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसी तरह के कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कृष्णा मंदिर से आप देख सकते हैं, जहाँ पर वर्चुअल जनसभा चलती हुई नजर आ रही है करनाल के कृष्णा मंदिर में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आपने देखी। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर भी जुड़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। हम मैं अनुरोध करूंगा हमारे नगर की पार्षद मेयर प्रथम नागरिक आदरणीय बहन रेणु बाला गुप्ता जी से कि वो सभी उपस्थित वर्चुअल रैली में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हमारे सांसद संजय भाटिया जी का, जिलाध्यक्ष जी का, संजय बटला जी का और सभी कार्यकर्ताओं का जो इस वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद करें। आदरणीय बहन रेणु बाला गुप्ता। आज इस वैश्विक महामारी के दौरान हम सब करनाल के कार्यकर्ता वर्चुअल रैली के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े। आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर करनाल में जो ये वर्चुअल रैली हुई, उसमें हमारे करनाल लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी ने हमें पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर लड़ाई को, चाहे वो कोरोना की है, चाहे वो देश के विकास की है, चाहे वो देश के गौरव की है, चाहे वो समाज के उद्धार की है, हर लड़ाई को हमने बखूबी लड़ा और उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे बढ़कर काम कर रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय का इस वर्चुअल रैली में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस वर्चुअल रैली में हमारे जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन आनंद जी ने जिस तरह से हमें एक मार्गदर्शन दिया है, पूरी करनाल को एक मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ साथ जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे भाई संजय बटला जी हमारे साथ दिन रात सेवा में इसमें जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस रैली के माध्यम से जुड़े हुए आदरणीय आप सबने माननीय सांसद महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये जनसंपर्क अभियान हुआ और इस अभियान के माध्यम से और इस काम करने के दौरान हमने बहुत सारी चीजें समाज के लिए सीखी भी हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है, जिस लगन के साथ हमारे करनाल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है
कि कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा और हमारे भारत का नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो सारी उपलब्धियां आने वाले समय में हम प्राप्त करेंगे। आप सब लोगों का इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप लोग अपना समय निकाल कर जुड़े, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कृष्णा मंदिर में आज वर्चुअल रैली विधानसभा करनाल की जो है आयोजित की जा रही थी, जिसमें तमाम स्थानीय नेता यहां पर मौजूद हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर भी जो है लाइव जुड़ेंगे वर्चुअल रैली में। और इस समय जिला प्रधान जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? वर्चुअल रैलियां चल रही हैं सभी विधानसभाओं में एक एक करके, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने जिस प्रकार से आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे और आपने वर्चुअल रैली को कवर भी किया है, ये आज करनाल विधानसभा की वर्चुअल रैली थी और करनाल जिले की 5 विधानसभाओं में से यह आज चौथी रैली संपन्न हुई है। घरोंडा की हो चुकी है, इंद्री की हो चुकी है, असंध की हो चुकी है। आज करनाल विधानसभा की वर्चुअल रैली थी और आज दोपहर 3 बजे अब नीलोखड़ी विधानसभा की वर्चुअल रैली होगी। इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने वर्चुअल रैली को अपना, इसको रैली ना कहकर के संवाद कार्यक्रम है, जो वर्चुअल संवाद है आम कार्यकर्ताओं के साथ, जनमानस के साथ हम लोगों ने संवाद का कार्यक्रम रखा। उससे भारतीय जनता पार्टी के जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष कंप्लीट हुआ है, उस नाते से हम लोग ने जो काम किया है, जो 1 वर्ष में मोदी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, उसके पत्रक हम लोगों ने बांटे। 7 से 14 जून तक वो हमारा कार्यक्रम चला। उस पत्रक को घर घर तक पहुंचाने का काम बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। 2-2 की टोलियों में वो लोग गए, मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने बताया। उसके साथ ही लगभग जो 6 माह हरियाणा सरकार के दूसरे कार्यकाल को हुए हैं, हरियाणा सरकार के उत्कृष्ट कार्य जो हमने किए वो जनता के बीच में पहुँचाने का प्रयास किया। आज जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, उस महामारी के अंदर हम लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, जिस प्रकार से लॉकडाउन रहा है, तो अपनी बात जनता तक पहुंचाने का ये डिजिटल एक माध्यम, एक अच्छा माध्यम रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया। अपनी बात आप लोगों के माध्यम से, अपने लोग वर्चुअल संवाद के माध्यम से जनता के बीच में, और जनता ने जो इसमें सहभागिता दी, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे वो व्यापारिक संगठन हों, जिन सब संगठनों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आम लोगों के लिए काम किया, उनका भी धन्यवाद हम लोगों ने प्रेषित किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पानी को बचाने के लिए करके एक विरासत योजना का जो उन्होंने शुरुआत की, और जिसमें आज लगभग 83,000 किसान जुड़ चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी योजना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कारगर साबित होने वाली है। जल है तो जीवन है, इस प्रकार की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, उस योजना को आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से वो जन जन तक, हर किसान तक पहुँचे, और जो उसका अल्टरनेटिव उपाय है वो किसान भाई उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी अच्छी योजनाएं जनता तक पहुँचे, और इस जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है तो अपनी बात हम लोगों को इकट्ठा करके रैली स्थल पर नहीं कर सकते। अपनी बात इस नई टेक्निक जो वर्चुअल रैली संवाद है, अपनी जो ये डिजिटल माध्यम है, उस माध्यम से हम अपनी बात, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे वो हमारी मेयर हों, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हों, सब लोगों अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे हमारे वो पूर्व में अपना प्रत्याशी रहे हों, चाहे वो कोई भी वरिष्ठ साथी हो, वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने का बूथ स्तर तक हम लोग इस वर्चुअल संवाद के कारण पहुंच चुके हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार से जब हम लोग आमने सामने बैठ करके रैलियां किया करते थे, उसमें मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं, उसमें बहुत खर्चा हुआ करता था। इस माध्यम से हम जनता के घरों तक अपनी रीच, अपने कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचने का इस डिजिटल माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, तो हमारे सबके लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोग एक ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर चुकी है, और जहां भी देखो लीडर्स जाएंगे वहां रश तो देखो होगा, भीड़ तो वहां होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं भी देखें तो कहीं भी पालना नहीं हो रही है पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोगों से तो हम उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करें, लेकिन इन तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखिए, उन पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हैं उसी माध्यम से हम लोगों ने, जिसे केंद्र की गाइडलाइन है, हमें वो रैली नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम इसलिए रखा है कि डिजिटल माध्यम से हम लोग जाएं, और यहाँ पर जहाँ तक स्थानीय माननीय सांसद महोदय जब आते हैं
तो लोगों को उनसे अपेक्षा बहुत है। उस नाते से माननीय सांसद महोदय के पास आते हैं। सांसद महोदय खुद कई बार अपील कर चुके हैं कि भी सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन क्या है कि भी वो खुद भी लॉकडाउन में नहीं रहे। मतलब लॉकडाउन में लोगों के बीच में उनका जनता के बीच में उनका जुड़ाव इतना है कि अब वो प्रत्येक विधानसभा के अंदर सांसद महोदय जा रहे हैं और 9 की 9 विधानसभा में उन्होंने दिन तय कर दिए। लेकिन राजनीतिक दलों की कुछ मजबूरियां रहती हैं, जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं उनके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करना पड़ता है। वही जनता है, वही मीडिया पसंद करती है कि आप जनता के बीच में नहीं रहते, और वो जनता के बीच में रहते हैं तो वही मीडिया कहती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। मतलब सांसद के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि जनता को अपेक्षा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे। सांसद जी को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हम सब लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। समय में केसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। नहीं, देखिए 2-4 दिन में करनाल के अंदर भी काफी केसेस बढ़े हैं। इससे मैं यही अपील करता हूं कि जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर को लोगों को काम है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर दे देवें तो उनकी बात हम सांसद महोदय तक पहुंचा देंगे। वो आने से अगर बचना चाहें वो व्हाट्सएप के माध्यम से, सब करनाल वालों को नंबर हमारा भी मालूम है, मेयर महोदय का भी मालूम है, संजय बटला जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, अगर उनका आने से मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत आने से भी उनका काम चलता है तो वो व्हाट्सएप कर दे, उनकी समस्या का समाधान के लिए। जीरी का सीजन शुरू हुआ है और ऐसे में जो है लेबर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसेस नहीं चल रही है, ट्रेन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में लगातार 2 महीने से प्राइवेट बसेस और जो टूरिस्ट बसेस हैं वो लगातार जो है 3-3 हजार रुपये किराया लेकर एक प्रवासी मजदूर को बिठाने का काम करते हैं। नमस्ते चौक पर एक अवैध तरीके का बस स्टैंड वहां पर बना दिया गया। लगातार 2-3 बार हमने कवरेजेस दिखाई हैं। आरटीए डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों की मिलीभगत के चलते कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ अधिकारियों की बसेस हैं, कुछ लीडर्स की बसेस हैं, तो उनको क्यों आखिरकार परमिशन दी जा रही है? वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं। एक बस में 100 लोग बैठकर जाते हैं। इससे बढ़िया तो हरियाणा रोडवेज की बसेस ही शुरू कर दी जाए, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो रहेगी। और जायज किराया जो 800 रुपये किराया है तो मजदूर 3000 किराया क्यों दे? नहीं, बिल्कुल निश्चिंत आपकी बात है, लेकिन क्या है कि अभी जीरी का सीज़न है, लेबर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पलायन कर गए थे। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। माननीय सांसद महोदय आज उपायुक्त महोदय से इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि इस जो अवैध आपने बताया कि अवैध ट्रांसपोर्ट का है उसके ऊपर किस प्रकार का हम अंकुश लगा सकें और कोशिश करें कि भाई आप जितने भी ऐसे सार्वजनिक वाहनों में अगर कोई लोग आ रहे हैं तो उनको एक तयशुदा रकम से ही प्रवासी मजदूरों को लाने का काम करें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। माननीय सांसद महोदय से मैं व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करूँगा कि आज वह प्रशासन से समक्ष ये मुद्दा उठाएं ताकि जो प्रवासी मजदूर बेचारे पहले ही गरीबी के कारण वो लोग पलायन करके गए और दोबारा उनको दोहरी मारना पड़े, वो आएँ यहाँ अच्छे से अपनी मजदूरी करें, उनको ज़्यादा किराया ना देना पड़े। इस दिशा में भी हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी मांगे लेकर करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया उनके बीच में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे जहाँ पर एक वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और उसी बीच आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी बातें लेकर, अपनी अपनी मांगे लेकर यहाँ पर करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया उनसे मुलाकात करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी हैं, फाइनल सेमेस्टर को लेकर स्टूडेंट्स भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं अपना अपना मांग पत्र दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये फाइनल सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको प्रमोट करने के बारे में आज सांसद महोदय को ज्ञापन देने के लिए पूछा कि जैसे फाइनल सेमेस्टर पहले व द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनको प्रमोट किया, उसी तरह पर फाइनल सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको राहत देने का काम करे ताकि महामारी की चपेट से छात्रों को बचाया जा सके। तो अपनी अपनी मांगों को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरह से आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया जो आज यहाँ पर पहुँचे थे जनसंवाद कार्यक्रम में और हर मंगलवार को वह यहाँ पर अपना जो खुला द्वार है वो भी यहाँ पर लगाते हैं, उसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया आज मंगलवार को अपना यहाँ पर खुला दरबार लगाने पहुंचते हैं, जहां पर तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे थे। और किस तरह से आपने देखा वर्चुअल जनसंवाद रैली यहाँ पर आज आयोजित की गई थी। हालांकि लोगों ने सवाल जरूर पूछा, लगातार कमेंट्स करते हुए नजर आए कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमने सवाल जिला प्रधान से भी पूछा और बात बिल्कुल सही भी है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पर इस तरह के जो रोजाना प्रोग्राम्स बढ़ते जा रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो या फिर जेजेपी हो, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बीमारी और ज्यादा फैलने का खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।